रविंद्र सिंह भाटी का कल का वीडियो आपको याद होगा। रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरीके से खुद पर पेट्रोल डाल लिया। आग लगाने के लिए माचिस की मांग की गई, पर ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था जिसकी आलोचना पूरे राजस्थान के अंदर हुई है। हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में जो आपसी कहासुनी हुई थी, उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी की पॉलिटिकल इमेज को नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई रविंद्र सिंह भाटी ने इस गिरन लिग्नाइट माइंस का जो आंदोलन है उससे पूरी कर ली है। रविंद्र सिंह भाटी ने ना सिर्फ अपनी वो भरपाई पूरी की है, बल्कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के अंदर एक बड़ा नाम बन के भी उभर गए हैं। ये इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं क्योंकि कल पेट्रोल डालने की घटना के बाद में जहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आई, वहीं कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्वीट कर रविंद्र सिंह भाटी का नाम मेंशन करते हुए लोकतंत्र पे कलंक बताया इस घटना को कि एक विधायक इतना परेशान हो जाए कि उसको खुद पे पेट्रोल डालना पड़ जाए। ये लोकतंत्र पे कलंक है। गिरल के मजदूर 50 दिन से धरने पे बैठे हैं, ये ट्वीट में मेंशन है, लेकिन उससे पहले किसी का ट्वीट नहीं था। लेकिन कल की ये घटना घटने के बाद में दोनों कांग्रेस के बड़े नेताओं का ट्वीट रविंद्र सिंह भाटी के फेवर में आया। विषय वही है जो हम आपसे निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं। हम आपसे चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, और विषय वही है अभी भी। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के अंदर उभरता हुआ एक बड़ा नाम। अब ये बड़ा नाम किस तरफ जाएगा? रविंद्र सिंह भाटी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहीं भी रविंद्र सिंह भाटी को अपनाने का कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी के विवाद को पूरी तरीके से हवा दी गई, जिससे रविंद्र सिंह भाटी के लिए भारतीय जनता पार्टी में आने के सारे रास्ते बंद हो गए। रविंद्र सिंह भाटी के अगर सारे रास्ते बंद हो जाएं तो रविंद्र सिंह भाटी के पास में ऑप्शन बचता है तीसरे मोर्चे के साथ जाने का। तीसरा मोर्चा राजस्थान में कैसे डेवलप होगा, कब डेवलप होगा, कितना समय और लगेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। पर एक नया मोर्चा कल कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं ने ट्वीट करके खोल दिया है रविंद्र सिंह भाटी के लिए, और वो है कांग्रेस का ऑप्शन। रविंद्र सिंह भाटी क्या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? क्या रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात और बातचीत कर सकते हैं? और क्या रविंद्र सिंह भाटी आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बड़े एसेट के रूप में राजस्थान में स्थापित हो सकते हैं? इन सब का जवाब रविंद्र सिंह भाटी दे सकते हैं, पर जो आज की स्थिति बता रही है और जो आज का आकलन कह रहा है वो ये है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से दरवाजा खोल दिया है। मैं राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो राजस्थान के अंदर लगभग 40 से 50 सीटें राजपूत प्रभावित हैं, जिसमें से 21 से 22 विधायक भी बन के आते हैं राजपूत समुदाय के। राजपूत समुदाय की जो ये सीटें हैं, ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और जयपुर में स्थित हैं। मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी में राजपूतों का प्रभाव है, जिसके तहत राजपूत वहां पावरफुल पोजीशन में नजर आते हैं। रविंद्र सिंह भाटी राजपूत युवा नेता हैं। रविंद्र सिंह भाटी राजपूत युवा नेता हैं, इसीलिए कई जगह पे इसका खामियाजा रविंद्र सिंह भाटी को उठाना पड़ा है। रविंद्र सिंह भाटी के लिए अगर कांग्रेस दरवाजे खोलती है और रविंद्र सिंह भाटी भी उस खुले हुए दरवाजे का स्वागत करते हैं, तो एक राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा राजपूत नेता बन के रविंद्र सिंह भाटी उभर सकते हैं। राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस के पास में अगर मैं बात करूं तो कोई भी युवा बड़ा चेहरा राजपूत समुदाय का कांग्रेस के पास में नहीं है। राजस्थान में जातिगत अगर हम बात करें, देखिए वोटिंग जो है वो जातिगत आधार पर ही होती है और टिकटों का बंटवारा भी जातिगत आधार पे ही किया जाता है। राजस्थान की प्रमुख जातियों में मीणा है, SC ST हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं। इन्हीं के बीच में, इन्हीं के इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति जो है वो घूमती है और माली समाज है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में मालियों के बड़े नेता अशोक गहलोत माने जाते हैं। टीकाराम जूली ने मोर्चा संभाल रखा है उस SC ST वर्ग का। मीणा समुदाय की बात करें तो मीणा समुदाय में कांग्रेस ने कई नेता तैयार किए,
जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं, जो कई बड़े बड़े अधिकारी रहे, सांसद रहे और आज मीणा समुदाय में वो अपना वर्चस्व रखते हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के साथ में उनकी ऊंच नीच चलती रहती है, पर मीणा समुदाय के नेता आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के साथ मौजूद है। गुर्जरों के बड़े नेता सचिन पायलट माने जाते हैं, प्रहलाद गुंजल अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, अशोक चांदना बड़े नेता माने जाते हैं। अगर राजपूतों की बात की जाए तो राजपूत समुदाय के अंदर कांग्रेस पे अगर हम बड़े चेहरों की बात करें तो सिविल लाइंस के पूर्व विधायक और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक बड़ा चेहरा है राजपूतों का। भंवर सिंह भाटी एक बड़ा चेहरा है राजपूतों का। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ राजपूत राजनीति करते हैं कांग्रेस के अंदर। दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर से आते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली का मोर्चा ज़्यादा संभालना पसंद करते हैं और वो दिल्ली की राजनीति ज़्यादा पसंद करते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह की अपनी बेल्ट के अंदर अच्छी खासी पकड़ है, पर अगर बात करें युवाओं की, बात करें राजपूतों की और युवा राजपूतों की बात की जाए तो युवा राजपूतों में अभी ये जो पोस्ट है ये खाली है। अभी ऐसा कोई नेता उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस में ही राजपूतों की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास अपना प्रभाव रखते हैं, पर उनका प्रभाव लिमिटेड है और वो भी अपनी सीट पर ही अपना प्रभाव रखते हैं। रविंद्र सिंह भाटी राजपूतों में एक ऐसा नाम है जो उभर के आ रहा है। अगर रविंद्र सिंह भाटी को मंच मिलता है तो रविंद्र सिंह भाटी इन 20-22 सीटों को प्रभावित करने की स्थिति में रहता है। अगर रविंद्र सिंह भाटी छिटक जाता है और छिटक के कांग्रेस की झोली में चला जाता है तो इस टाइम जो राजपूत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहाँ जाएं, एक क्या ऑप्शन है उनके पास में, वो तलाशने की जो उनकी दौड़ है वो चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस का दामन थामता है तो ये दौड़ थम सकती है और राजपूत कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। राजपूतों की नाराजगी निरंतर रूप से बीजेपी के साथ चलती रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राजपूत एक मुश्त वोट देता आया है और दूसरा कोई ऑप्शन वर्कआउट नहीं किया है। राजपूतों का जो नेतृत्व है भैरव सिंह शेखावत किसी जमाने में किया करते थे, उसके बाद में प्रदेश स्तर का कोई भी नेता राजपूतों का नहीं निकल के आया है भारतीय जनता पार्टी में। वहां भी क्षेत्रीय स्तर पे जो नेता हैं वो निकले हैं। फिलहाल राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, दिया कुमारी हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र में, इनको जन नेता की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास में भी राजपूतों का कोई जन नेता जैसा चेहरा जो अपनी आवाज के ऊपर 50,000, 60,000, लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दे, ऐसा कोई चेहरा नहीं है। ये चेहरा अगर भाजपा के पास नहीं है तो ये चेहरा कांग्रेस के पास भी नहीं है। कि रविंद्र सिंह भाटी ने कल ये सिद्ध किया है गिरल के अंदर कि जब उसकी एक आवाज पे, एक आह्वान पे उसके संग राजपूत युवा जब जुड़ जाता है, 50,000, 1,00,000 लोग अगर एक आह्वान के ऊपर अपने संसाधनों से आ जाते हैं तो वो नेता कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल प्रदेश के अंदर देना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टीकाराम जूली ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के साथ में अपनी संवेदनाएं और भावनाएं जोड़ी हैं, वो देखकर ये लग रहा है कि जो दरवाजा खुला है ये बहुत सोच समझ के ये दरवाजा खोला गया है। अगर कांग्रेस का दामन रविंद्र सिंह भाटी थामते हैं तो 40 से 50 राजपूत सीटों के ऊपर जो युवा राजपूत है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ जुड़ सकता है। रविंद्र सिंह भाटी ने ये जो स्थिति है ये सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर की बेल्ट में ही पैदा नहीं की है, बल्कि जब एक बार रविंद्र सिंह भाटी जयपुर से राणा सांगा की समाधि बसवा तक गए थे तो 10 घंटे का समय लगा था पहुंचने में। इतनी जगह स्वागत हुआ था, लोग मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे। रविंद्र सिंह भाटी उम्र में जरूर कम हो सकते हैं, पर रविंद्र सिंह भाटी अपनी जो पकड़ है, अपनी जो छाप है वो लोगों के दिल पर छोड़ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है अगर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस का दामन आने वाले समय में थामते हैं, और कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है क्योंकि कांग्रेस के पास हर जाति में जन नेता की मौजूदगी है, पर राजपूत समुदाय में कांग्रेस के पास जन नेता की मौजूदगी फिलहाल नहीं है। क्या रविंद्र सिंह भाटी ये जन नेता की सीट जो कांग्रेस में खाली है इसको भर सकते हैं? ये भविष्य के गर्भ में है, पर ऐसी उम्मीदें अब कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रविंद्र सिंह भाटी को फ्री करने के लिए कई लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ बनता है तो फ्री करने में लग जाते हैं, जिसका खामियाजा चाहे भाजपा को ही क्यों ना उठाना पड़े। पर भारतीय जनता पार्टी को रविंद्र सिंह भाटी
को अपने में सम्मिलित करने की कोई जल्दबाजी और कोई होड़ नजर नहीं आती है। कांग्रेस के लिए रविंद्र सिंह भाटी एक असट हो सकते हैं और आने वाले समय में राजस्थान के एक बड़े नेता के रूप में रविंद्र सिंह भाटी उभर के आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि रविंद्र सिंह भाटी इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी बोलचाल के लिहाज से, रविंद्र सिंह भाटी जन संपर्क के हिसाब से और रविंद्र सिंह भाटी राजनीति के हिसाब से, तीनों हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी माहिर हैं। रविंद्र सिंह भाटी जानते हैं कब, कहां और कैसे क्या क्या करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।